कि सेकंड हाउस लॉर्ड जिन जिन भाव में बैठेगा उन भाव से आपको आपकी वेल्थ मिलेगी। हर आदमी को भाई वेल्थ चाहिए आज के जीवन में, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं चलता। क्योंकि दूसरा घर वेल्थ भी और सस्टेनेबिलिटी भी है। अगर हमने अपनी लाइफ सस्टेन करनी है तो हम दूसरे भाव से करते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, खान पकवान भी हमारी एक तरह का सस्टेनेबिलिटी है। दूसरा घर आपका स्पीच भी है, आपकी हर प्रकार की एक्यूमुलेटेड नॉलेज है। दूसरा घर एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज भी है, आपके बैंक बैलेंसेस हैं, आपकी एंटायर फैमिली है, आपका कुटुंब है। जब आपका सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा, पहला घर आप स्वयं हो, सेकंड हाउस लॉर्ड जो फर्स्ट में बैठेगा तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति स्वयं से अपनी वेल्थ जनरेट करेगा थ्रू हिज बॉडी, माइंड एंड सोल। वो कारक बनेगा अपनी वेल्थ जनरेशन का। किसी का भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सॉरी, किसी का भी सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो आप बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी वेल्थ स्वयं अपने एफर्ट से थ्रू हिज बॉडी, माइंड एंड सोल विल जनरेट हिज वेल्थ। मेरे को लगता है कि अभी काफी लोगों ने अपने चार्ट पे लगा भी लिया होगा कि कहाँ कहाँ ये हाउस लॉर्ड्स बैठे हैं, और मैं मानता हूँ काफियों के मैच भी कर रहे होंगे। यस सर। जी, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सर, मैं मैच कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने बोला यस सर, यू आर राइट सर। जी, मेरे को पता है कि जब मैं भी पढ़ रहा था ये, तो मैं भी मैचिंग करता था कि मेरे हाउस लॉर्ड्स कहाँ बैठे हैं। चलिए आप मैच करिए और मजा लीजिए इस क्लास का जो मैं बता रहा हूँ आपको, और देखिए कितना कुछ ठीक है। तो जब सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड घर में ही बैठेगा तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी कोई भी हाउस लॉर्ड अपने घर में बैठेगा ना, तो हम उसको जैसे पराशरी में कहते हैं एग्जॉल्टेशन में चला गया, तो हम केपी में ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो हाउस लॉर्ड एग्जॉल्टेशन में हो गया। ठीक है। So when the second house lord sits in the second house, तो ये व्यक्ति अपनी जॉइंट फैमिली द्वारा अपनी वेल्थ अर्जित करेगा। जेम्स, ज्वेलरीज, अपने बैंक बैलेंसेस, अपनी स्पीच। इस व्यक्ति की स्पीच इसकी वेल्थ है, इसकी वाणी इसका पैसा है।
जितना अच्छा ये वाणी रखेगा उतनी अच्छी इसको वेल्थ आएगी। इसको हम इंग्लिश में एक सेइंग है, अ पर्सन बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो वो हर व्यक्ति वही है जिसका सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा है। तो ऑल दोज पीपल आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, दे आर ब्लेस्ड विद वेल्थ। जब सेकंड हाउस लॉर्ड किसी का थर्ड हाउस में बैठेगा, तो थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग, आपका मेहनत है, अपना बल है, अपना दम है, प्लानिंग है, छोटी दूरी की यात्राएं हैं, आपके बहन भाई हैं, मीडिया है, डॉक्यूमेंटेशन है इस घर में, कमीशनिंग है, किसी प्रकार की भी एजेंसी बिजनेस हम थर्ड घर से देखेंगे, किसी प्रकार की कमीशनिंग हम थर्ड घर से देखेंगे, मीडिया प्रोफेशनल्स, फ्रेंचाइजीज, कोई डीलरशिप हो, कार डीलरशिप, दीज आर ऑल फ्रेंचाइजीज। ओयो की कोई चेन हो, रेडिसन की chains हो, so these are all franchises. You take franchises, you use that company's name. So even advertisement will come here in the third house. So ये व्यक्ति जिसका सेकंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठेगा, ये अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने सेल्फ एफर्ट से धन अर्जित करेगा। ये जितना घूमेगा उतना उसको वेल्थ मिलेगी। ये मार्केटिंग करेगा, यूजुअली आप देखेंगे कि ऐसे लोग मार्केटिंग से, मीडिया से, ये कमीशनिंग एजेंट से, या फिर नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट से, कोई यूट्यूबर्स होते हैं, कोई इंस्टाग्राम, और ये सारे जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनसे ये अपना धन अर्जित करते हैं। ये बहुत वास्ट डोमेन है थर्ड हाउस। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अच्छी प्लेसमेंट है फॉर योर सेकेंड हाउस लॉर्ड टू बी इन द थर्ड हाउस, क्योंकि सेकेंड हाउस से दूसरा हाउस थर्ड है, तो इसलिए वो भी एक धन भाव हो गया सेकेंड के लिए। सो इट इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर योर सेकेंड हाउस लॉर्ड टू बी इन द थर्ड हाउस। अब किसी का फोर्थ हाउस लॉर्ड, सॉरी, किसी का सेकेंड हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठेगा, तो फोर्थ हाउस आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल स्थान है, आपकी चार दीवारी है जहां आप रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज है, कंस्ट्रक्शंस हैं, होटल इंडस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हैं, आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, एजुकेशन है। केपी में हम एजुकेशन चौथे भाव से लेते हैं, तो स्कूल हम फोर्थ हाउस तक ले लें, फिफ्थ हाउस में हम कॉलेजेस ले लें, और कॉलेजेस से ऊपर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं वी कैन टेक इट फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। हायर लर्निंग इज नाइन्थ, लर्निंग इज फिफ्थ। तो यूजुअली हम केपी में स्कूल और कॉलेजेस फोर्थ हाउस तक ले लेते हैं, पर आश्री में हम सब चीजें पांचवें भाव से लेते हैं। तो इन इन चीजों से ये व्यक्ति अपना धन अर्जित करेगा।
Dear viewers, if you like this video, then do not forget to subscribe this channel by pressing the bell icon button. For our new courses, updates and online consultancies, please contact at 935 444 1669 and 9623 4 times 074. Thank you.